आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। दिव्य वाणी के श्रवण की प्रक्रिया में प्रवेश करें इससे पहले अंतर्दर्शन की प्रक्रिया, जिसके लिए पवित्र स्थिति धारण करें। पद्मासन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वज्रासन, इंडियन वज्रासन या जापानीज वज्रासन, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन, जो आपको सुविधाजनक लगे। आपकी रीढ़ सीधी होनी जरूरी, ताकि प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता शरीर की बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ठीक प्रमाण में दूर हो जाए। आपकी आंखों को हल्की सी बंद करें और अंतर्ध्यान प्रक्रिया में प्रविष्ट हो। अंतर्दर्शन करें। प्रथम दर्शन आपकी शरीर की संवेदनाओं का। वॉच एंड एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ योर बॉडी। अच्छी, बुरी, स्वस्थ, बीमार, जैसी भी हो, दर्शन करें, अनुभूति करें। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पेन है, तो उसकी तरंगों से परिचय बनाए। दूसरा दर्शन आपके भीतर उद्भव होते हुए विचारों का। वॉच एंड एक्सपीरियंस द थॉट्स और द थॉट प्रोसेस। आप स्वयं अनुभव करें, जैसी शरीर की स्थिति ऐसा आपका मन, आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार। जैसा आपका मन ऐसा आपका शरीर। तीसरा दर्शन आपकी भाव दशा, आपका मूड। Watch and experience the type of your mood now. किस तरह का मूड बना हुआ है, किस तरह की भाव दशा छाई हुई है आपके भीतर। दर्शन करें, अनुभूति करें। आप स्वयं अनुभव करें, जैसी शरीर की स्थिति ऐसे उद्भव होते हुए विचार, ऐसे बनता हुआ भाव। जैसा भाव ऐसा मन, जैसा मन ऐसा शरीर। चौथा दर्शन किसकी है ये पवित्र आंख, ये तटस्थ आंख, जो हमारे सबके भीतर हम कहे न कहे प्रतिपल दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? खोजे।
हर मनुष्य से जो मेरा पहला प्रश्न होगा, पहला सवाल होगा, वो ये होगा, कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में, कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने भीतर, कितना सुकून है आपके हृदय में, कितनी शांति है शरीर के तल पर, कितनी शांति है मन के तल पर, कितनी शांति है भाव के तल पर। नई सुनहरी भोर, नई सुनहरी भोर का नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया जीवन, नया सुनहरा दिन। कितना उत्साह है आपके हृदय में आज के लिए, आज के कर्मों के लिए। कितनी प्रसन्नता छाई हुई है, कितना आनंद है, कितना उल्लास है, कितना उत्साह, उमंग आज के दिन के कर्मों के लिए। Why I am here in small village of Bargar district named Bhatli of Odisha state. जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। हे गोविंद गोपाल मुरारी, हे गोविंद गोपाल मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी। जाऊं तुरे चरण कमल परवारी। शब्द, साहित्य, प्रार्थना, उत्साह। प्रार्थना का प्रकार किस तरह से है सुने। आगे की प्रार्थना संयम स्वर राग भूपाली इन उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, राग मोहनम इन कर्नाटकी। सुने आगे की प्रार्थना। नरसिंहा गच्छ पर ब्रह्म पूछ, नरसिंहा गच्छ पर ब्रह्म पूछ, स्वेच्छ स्वच्छ नरसिंहा। प्रार्थना देखे, शब्द देखे। नरसिंहा, नरसिम्हा नाम। नरसिंहा गच्छ परब्रह्म पुच्छ। नरसिम्हा है जो परब्रह्म का स्वरूप है। स्वेच्छ जो अपनी इच्छा से प्रकट है। स्वेच्छ स्वच्छ जो शुद्ध है। ये प्रार्थना। आगे की प्रार्थना सेम राग। कादंबरी देवी का नाम। शक्ति, शुद्ध शक्ति। देवी का अर्थ है विधायत्मक शक्ति। देवी माता, माता सदा विधायत्मक ही होती है। कादंबरी प्रियाई जो प्रिय है। कादंबरी प्रियाई, कादंब प्राण नाई, नमस्ते
नमस्ते नमस्ते कादंबरी प्रियाई। प्रार्थना का प्रकार देखें कि इस तरह की रचना है जो मन गढ़ित नहीं, उतरी हुई रचना। संयम राग, जिस तरह का भोजन उस तरह का शरीर, जिस तरह का शरीर इस तरह के उद्भव होते हुए विचार भाव। जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं वो विषय है जगन्नाथपुरी का दिव्य मंदिर। जगन्नाथ की आकृति, दिव्य आकृति जो दिव्य कलाकार को प्रकट हुई अपने भीतर, उसका संदेश मनुष्य को। तीनों जो आकृतियां हैं, श्री कृष्ण, सुभद्रा, बलभद्र, तीनों की आकृति, जिसमें मैंने कहा कि जो शरीर है उसको गौण दिखाया गया है, उसको महत्व नहीं दिया गया है। जो पूरी आकृति में महत्व है वो खुली हुई आंख, जो संकेत है स्वप्न रहित आंख, शुद्ध आंख, अपेक्षा रहित आंख। जो भी है जीवन जैसा प्रकट है। इसका अर्थ क्या? जीवन जैसा भी प्रकट है, जिस तरह से है जीवन, उसके प्रति केवल साक्षी हो जाना, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का डर। ये अवस्था है, ये अवस्था है। जो पूजन है, ये जो पूजन है मंदिर का, ये अवस्था का पूजन है कि इस तरह की अवस्था हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें यहां पर पहुंचना है। ये मनुष्य को संदेश है कि हर मनुष्य की यात्रा, कब पता चलता है कि अब हमारे जीवन की यात्रा पूरी हो गई? तुम्हें पता चल सकता है। मैं तुम्हें रीत बताता हूं। पहले ये देखना है, जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता है। अगर आपको नहीं है, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, शांति, उदारता, निर्भयता, श्रद्धा, विश्वास है, अगर 24 घंटे है, अगर हर एक परिस्थिति में तुम्हारे भीतर श्रद्धा वही की वही, विश्वास वही का वही, आनंद वही का वही, उल्लास वही का वही, न कोई व्यक्ति के प्रति फरियाद, न कोई परिस्थिति के प्रति फरियाद, अगर ये स्थिति तुम अपने भीतर अनुभव कर रहे हो, मृत्यु लोक की यात्रा पूरी हो गई। मृत्यु पार कर गए तुम, जो शरीर संबंधित घटना है। इसलिए जो शरीर संबंधित घटना मृत्यु है, तो शरीर शाश्वत नहीं, और जो सत्य नहीं उसे मंदिर में महत्व नहीं दिया जाता। मंदिर जो है वो शाश्वत जो स्थिति है, जो सत्य प्राप्त करते हैं, जो स्थिति में प्रतिपल सत्य का अनुभव करते हैं, उस स्थिति को महत्व दिया जाता है कि ये तुम्हारी अंतिम स्थिति है। यहां पर मृत्यु लोक की यात्रा समाप्त हो गई। अब मृत्यु लोक में आने की तुम्हें कोई जरूरत न रही। जिस तरह से हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइमरी स्टैंडर्ड का सारा सिलेबस जब हम पूरा कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो फिर ना कोई जिज्ञासा रहती है हमें कि अभी हम प्राइमरी स्कूल में जाए। समझो कि आज तुम्हें कोई इकड़ा बगड़ा या ABCD पढ़ाने के लिए कहे तुम्हें, मैं तो कहता हूं तुम कॉलेज में कोई कहेगा तो भी तुम कहोगे ना जरूरत नहीं, ये हो गया हमारा। धर्म सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कला, जीवन का स्वाद जो प्रतिपल परमात्मा दे रहा है। प्रतिपल जीवन प्रकट हो रहा है। प्रतिपल इस तरह से नहीं कि 24 घंटे हमें एक क्षण में मिल गए,
समझ लो कि आज का दिन है, हर सांस के साथ तुम्हें मिलता जाएगा, हर सांस के साथ नया। कितनी सूक्ष्म तल पर हम जीवन की अनुभूति करते हैं या जीवन जीते हैं, इसके ऊपर आधारित है। यह व्यक्तिगत है कि हम कितनी सूक्ष्म आंख से जीवन को जी रहे हैं। प्रतिपल नई सांस, तुम देखो, प्रतिपल प्रतिपल नई सांस। जो कुछ पुराना था भीतर, उच्छ्वास के साथ बाहर फेंक देता है परमात्मा स्वयं। कितनी प्रगाढ़ता से हम जीवन को जीते हैं, उसके ऊपर जीवन का जो तल है, जीवन का स्वाद लेने का तल है, वो आधारित है, उस पर आधारित है। तीनों आकृति में आप देखोगे, कृष्ण, सुभद्रा, बलभद्र, तीनों की नाक में नथड़ी है। और नथली भी कैसी, तुम ठीक से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ताला चाबी पड़ा हो, ताला दिया हुआ हो। क्या मतलब? इस तरह की नथली बनाने का क्या मतलब? जो होठ पर आ रही है, तीनों के होठ पर ये नथली जो है, श्रृंगार है, वो इस तरह से अंकित किया गया है कि नथली होठ पर आ रही है और ताला चाबी जैसे लगाया गया हो। इसे ठीक से समझना है। जो हमारा मुख है, जिससे वाणी प्रकट होती है, गायन प्रकट होता है, जिससे क्षमता है कंठ की। तुम देखोगे तो कई लोगों का कंठ कैसा होता है, जैसे यशुदास है, एस जानकी है, कर्नाटकी क्लासिकल म्यूजिक, इसका कंठ तुम देखो, उसे जाने दो। हमारे व्यास मुनि को ही देखो, चका बाबा, कितना मधुर कंठ। जगन्नाथ को देखो, ये जो कंठ है, ये शक्ति है, ये परमात्मा का प्रसाद है कि तुम अच्छा गा सकते हो, तुम सुमधुर वाणी बोल सकते हो। ये परमात्मा का प्रसाद है। अगर मैं चाहूं तो इस मुख से मैं गाली भी बक सकता हूं और प्रार्थना भी कर सकता हूं, परमात्मा का वर्णन भी कर सकता हूं और किसी की निंदा भी कर सकता हूं। यही मुख है, वही क ख ग घ है, ABCD है, वही अक्षर है, वही शब्द है। मैं चाहूं तो उसमें से गाली बना सकता हूं, मैं चाहूं तो उसमें से प्रार्थना प्रकट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो गा सकता हूं, मैं चाहूं तो गालियां बक सकता हूं। ये सामर्थ्य है कंठ का। कंठ चक्र है, उसका नीचे के चक्रों के साथ भी संबंध है। जिसे हम कहे तो जो स्थूल शरीर है हमारा, फिजिकल बॉडी है, उसको संभालते हुए चक्र है, शक्ति है, स्थान है ऐसे हमारे शरीर के। जैसे कि हृदय है, नाभि है, नाभि से नीचे मूलाधार चक्र है, जिसका काम है उत्सर्जन की प्रक्रिया को नियंत्रण में लाना। उत्सर्जन में आता है 3, मल, मूत्र, पसीना। जो शरीर के लिए जरूरी नहीं, ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर फेंक देना, इसका नियंत्रण करना। मूलाधार चक्र नाभि से नीचे, इसके साथ काम वासना की शक्ति को प्रकट करना, जिससे स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा होता है प्राकृतिक रूप से। कामुकता बढ़ाने की चीज नहीं, कामुकता प्राकृतिक है। कामुकता जैसी भी है उसे समझना है। कामुकता शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति, जिससे संसार चलता है। जैसे मेरा शरीर है तो मेरे माता पिता के मिलन का परिणाम है हमारा सबका शरीर। कामुकता के प्रति जो आकर्षण है हमारे अंदर, उसका कारण यह है कि हमारा अपना शरीर भी कामुकता के परिणाम से प्रकट हुआ, इसलिए इतना आकर्षण है। और ये प्राकृतिक गत है, प्रजनन प्राकृतिक गत, प्रकृति उसे महत्व देती है, तब ये संसार चलता है।
भूख प्यास प्रकृतिगत, जो हमारा मुख है उससे नीचे के महत्वपूर्ण चक्र का अर्थ है जहां पर शरीर के लिए जरूरी शक्ति नियंत्रित होती है, प्रकट होती है, जिससे हमारा शरीर चलता है। जैसे कि हृदय है तो पूरे शरीर का जो रुधिर का वहन है वो उसके हाथों में है, उसका पूरा नियंत्रण हृदय चक्र के हाथ में है। जो भोजन हम लेते हैं उससे शक्ति को लेना, जहां पर शक्ति की जरूरत है, हमारा शरीर ने जो श्रम किया है उसके लिए जो शक्ति जरूरी है वो शक्ति को प्राप्त करना, इसका नियंत्रण करना, ये नाभि केंद्र के साथ जुड़ी हुई ग्लैंड्स और ये इसके शक्ति क्षेत्र का काम है। और ये संचालन तुम देखो, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, तुम्हें नाभि को कहना नहीं पड़ता कि अब जागो बेटा, सुबह हो गई है, अभी चाय का वक्त है, तुम जागो, मैं अभी 4-5 कप चाय पी जाऊंगा, उसे पचाओ। कि अब भोजन का समय है, मैं 5-6 लाडू खा जाऊंगा, अब तुम जागो तब डाइजेशन होगा, कहना नहीं पड़ता। अपने आप तुम देखो कितना रहस्यमय जीवन है हमारा शरीर स्वयं, कितना रहस्यमय, अपने आप रुधिर पैदा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे शरीर में ब्लड बना। जो कुछ हमारे भीतर हो रहा है उसका कुछ पता नहीं चलता, कोई आवाज नहीं आती कि भीतर ब्लड बन रहा है तो उसकी आवाज आती हो, कोई आवाज नहीं आती। सब कुछ अपने आप होता है हमारे भीतर, सब कुछ अपने आप। जब आप अंतर जगत में प्रविष्ट करते हो, प्रविष्ट होते हो, तब ये सारे नाद तुम्हें सुनाई देते हैं कि अंदर ऐसा सब कुछ चल रहा है जिसकी हमें कोई खबर नहीं, कुछ पता नहीं। सब कुछ अपने आप होता है, सारा का सारा शरीर का जो नियंत्रण होता है, तुम देखो कि इसकी स्विच है कहां। इतना सुंदर शरीर, एक अर्थ में हम कहें तो यंत्र, पूरा यंत्र ही है। शरीर को अगर देखा जाए तो एक यंत्र, एक प्रकार का हलता चलता। तुम देखो कहीं कोई वायर नहीं कि हमें पहले हमारे शरीर का किसी प्लग में वायर डालना पड़े और फिर हम काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं। बॉडी में हमेशा कहूंगा, तुम्हें याद दिलाऊंगा कि कितना अमूल्य, कितनी अमूल्य भेंट प्रसाद परमात्मा का शरीर हमारा सबका, हमारे सबके पास। खाली भौतिक शरीर की बात कर रहा हूं, अभी तक खाली भौतिक शरीर में तुम्हें समझा रहा हूं। सब कुछ अपने आप होता है, शरीर को जरूरत है, अपने आप भूख लगती है, इंडिकेशन आता है कि अब भूख लगी है, भूख की संवेदना आती है, उसके अपने आप प्रेरणा आती है कि अब मुझे कुछ खाना चाहिए। और इतना रहस्यमय जगत है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत मैंने सुनी है कि परमात्मा तुम्हें भूखा जगाएगा लेकिन सुलाएगा नहीं। इतना अद्भुत रहस्यमय जगत जिसे हमें जानना ही है। और शरीर हमारे सबके पास, और जैसा तुम आंख बंद करते हो, तुम देखो विचार अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप। तुम्हें कहना नहीं पड़ता कि हे मन चलो अब, हे भाव उठो अब, अपने आप पूरा शरीर का अपना एक प्रदेश, उसके साथ मन का अपना एक प्रदेश, उसके साथ भाव का अपना एक प्रदेश, उसके साथ आत्मा का अपना एक क्षेत्र। आत्मा का क्षेत्र समझे तो इस तरह से है, शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा, द स्पेस रिलेटेड विद द बॉडी, अर्थात शरीर संबंधित आत्मा। आत्मा को इस तरह से जानना है। अंतर जगत का जो स्वरूप है
शाब्दिक रूप से मैं तुम्हें समझा रहा हूं किस तरह का हमारा अंतर जगत है, आत्मा को किस तरह से समझना है। शरीर संबंधित आत्मा अर्थात शरीर संबंधित स्पेस, अंतर अवकाश, शरीर के साथ जुड़ा हुआ अवकाश, जैसे कि हृदय है, किडनी है, आंत है, उसके बीच जगह है। अगर बॉडी हमारा देखा जाए तो एक बॉक्स की तरह है, जैसे एक बॉक्स में हम अरेंज करते हैं। अगर तुमने कभी देखा हो, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुमने कभी डिसेक्शन किया हो या पोस्टमार्टम होता है या कभी तुमने ऑपरेशन देखा हो, अब तो सब कुछ इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। तुम देखोगे तो पूरा जैसे एक बॉक्स में अरेंज किया हो सब, इस तरह से सारे हमारे तंत्र हमारे शरीर के अंदर रखे गए हैं अपने आप स्वयंभू। ये तो नाम है, ये झगड़ने की बात नहीं कि हम परमात्मा को नहीं मानते, न मानो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन तुम इसे तो मानोगे कि इस शरीर में आया कहां से, आंत। तुम खोजने चलो, तुम खोजने चलो, ये कहां से मनुष्य पैदा हो गया। मनुष्य को भी जाने दो, ऐसा थोड़ा है कि गाय का शरीर है तो उसके भीतर आंत नहीं है, उसके भीतर हृदय नहीं है, उसके भीतर किडनी नहीं है। अपने आप सब कुछ, कहां से ये सब प्रकट हुआ। कितना रहस्यमय है ये जीवन, देखो जो हम जी रहे हैं कितना रहस्यमय। अब ये तो शरीर, तुम अंदर जाओगे विचारों को पाओगे, विचार अपने आप प्रकट होते जाते हैं। और ऐसे विचार हिला दे हमें, ऐसे विचार कि एक बार मन प्रगाढ़ हो जाए, मन के भीतर अगर इच्छा पैदा हो जाए, पूरा प्राण उसके पीछे लग जाता है। उससे आगे चलोगे, भाव का क्षेत्र, भाव शरीर, इसकी क्षमता के आगे मन की क्षमता और शरीर की क्षमता कुछ नहीं, ऐसा भाव शरीर। अब ये दोनों के साथ जुड़ी हुई आत्मा, मन के साथ जुड़ी हुई आत्मा, किस तरह से तुम्हें पता चलेगा। आत्मा का अर्थ है अवकाश, इंटरनल स्पेस। एक विचार पैदा होता है, तुम जैसा अध्ययन करोगे अपने अंतर जगत का, विचार पैदा होता है। एक विचार तुम देख सकते हो कि अब दूसरा विचार पैदा हुआ, दोनों विचार के बीच अंतर है। ऐसी भी विचार की धाराएं हैं, नीचे पता नहीं चलता, बहुत नीचे धाराएं जो स्वप्न में प्रकट होती है। दिन में पता नहीं चलता, दिन में ऊपर के जो विचार है उसका पता चलता है। रात को जो नीचे की धाराएं हैं, विचार की नीचे की धाराएं, वो ऊपर आती है। जो सुबह में भी थी, जब ऊपर की धाराएं थी तो नीचे की धारा भी थी, समुद्र की तरह। समुद्र की ऊपर की सपाटी है तो नीचे की भी है, लेकिन हमें दिखती है ऊपर की सपाटी। अगर हम ऊपर से समुद्र को देखें तो ऊपर की सपाटी दिखती है, नीचे की नहीं दिखती। अंदर डूबे तो हम देख सकते हैं कि अंदर भी है, समुद्र की गहराई भी है। इसी तरह से मन के साथ जुड़ी हुई आत्मा का अर्थ है स्पेस, अवकाश। इसी तरह से भाव जगत, भाव के साथ जुड़ी हुई आत्मा, भाव की शक्ति। जैसे कि अभी क्रोध है, क्रोध की तरंगें प्रकट हुई, मन प्रभावित होता है क्रोध की तरंगों से। जैसा मन प्रभावित होता है उसके साथ शरीर पर उसका असर आता है, क्योंकि तीनों अलग नहीं, तीनों एक ही है। जैसा क्रोध पैदा होता है अंदर, क्रोध की शक्ति पैदा होती है तो उससे मन भी प्रभावित होता है, मन की शक्ति भी प्रभावित होती है, उससे शरीर की शक्ति भी प्रभावित होती है। भाव के साथ जुड़ी हुई आत्मा, समझ लो क्रोध है। अब तुमने ठीक से क्रोध को समझना शुरू किया, दर्शन करना शुरू किया। मैं रोज करवाऊंगा ये प्रक्रिया, धीरे धीरे तुम्हारे अंतर दर्शन स्पष्ट होता जाएगा। अंतर दर्शन, चाहे मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए ये प्रक्रिया करवाऊं, तुम देखना इसका विज्ञान धीरे धीरे वो छाती जाती है प्रक्रिया। अचानक तुम्हें याद आएगा कि देखो तो सही में अभी कौन सा भाव चल रहा है। मुझे परिमिता ही कह रही थी कितना मजा आ रहा है,
कि अंदर भाव भी इस तरह से बदल रहे हैं। पता चलता है कि ये मेहमान आए, भीतर से कैसा भाव आया, इस व्यक्ति के साथ मैं बात करने जा रही हूं तो अब मेरे भीतर कैसा भाव आया। क्योंकि हम बाहर के जगत में इतना खो जाते हैं और कुछ नहीं, केवल अभ्यास है, ये यात्रा का परिणाम है। क्योंकि हमारी बहिर्गामी यात्रा शुरू होती है। तुम जब देखो तुम्हारा जन्म होता है तो तुरंत तुम्हें मां ऐसे नहीं समझाती तुम कौन हो। जब बच्चा उसकी आंखें खुलती है तो बहिर्मुखी आंखें होती है, उसकी बाहर के जगत के प्रति उसका ध्यान जाता है बच्चे का। अभी उतना परिपक्वता नहीं आई उसमें कि वो अंतर जगत को समझ सके, अपने को समझ सके, अपना भाव समझ सके। अभी उसकी समझ नहीं, इतना परिपक्व नहीं हुआ मन। अभी उसे यात्रा करनी पड़ेगी मन की। मन परिपक्व होगा अनुभव के साथ। जो बहिर्जगत के अनुभव है हमारे, उससे परिपक्व होता है हमारा बहिर्मुखी मन, जो शरीर के इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, वो परिपक्व होता है अनुभवों से। जैसे एक छोटा बच्चा है, आग को छूता है, छू सकता है आग को, लेकिन ये अनुभव हो जाएगा कि आग को छूने से जल जाता है शरीर। अपने आप उसे पता चलेगा। आग दिखाओगे वो जाएगा नहीं नजदीक। तुम प्राणियों को भी देखना, मनुष्य की बात तो और है, प्राणी जिसे कोई सिखाने वाला भी नहीं, फिर भी उस प्राणी जो है अपने आप पता चलता है कि ये आग है, यहां नहीं जाना है। प्राणी को पता चलता है कि ये जहरीला नाग है, उससे बचना है। ये कहां से आई समझ? उसे तो कोई समझाने वाला भी नहीं। मनुष्य में तो चलो ब्रॉटअप है, माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, लेकिन बहिर्मुखी रूप से हमारी यात्रा शुरू होती है। जब भी शुरू होती है, ये माँ, ये पिता, ये भाई, ये बहन, ये हमारा कुटुंब, ये मामा, चाचा, ये हमारे पड़ोसी, रिलेटिव, ये हमारा धर्म, तुम्हें इस तरह से उठना है, ये श्लोक करना है। बहिर्मुखी यात्रा, पहले बहिर्मुखी, इस तरह से प्रार्थना करनी है, इस तरह से ध्यान करना है। सारी समझ जो बच्चों को दी जाती है वो बहिर्मुखी जगत की समझ है। हम यात्रा करते हैं, धीरे धीरे पता चलता है कि अंदर का भी जगत है। ये संदेश आता है क्योंकि हमसे पहले भी बहुत लोगों ने यात्रा की, बहुत से लोगों ने प्राप्ति की इस जगत में। तो उसकी वाणी, उसके शब्द, उसका मार्गदर्शन, जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो अपने आप तुम अपना स्मरण करना कि तुम किस तरह से अपने को समझने की दिशा में गए। कहां से गए? तुम अपने को समझने की दिशा में गए कहां से? कब ये घटना हुई? क्यों हुई? तुम इतना रस क्यों लेते हो अंतर जगत को समझने के लिए? तुम इतना क्यों रस ले रहे हो? तुम खास समय निकाल रहे हो। मैं यहां आया हूं तो पूर्ण विकास है जिसने नौकरी में जब से वो ज्वाइंट हुआ, संडे को भी उसने काम ही किया, लेकिन मेरे आने से उसने 2 महीने की छुट्टी रख दी। परिमिता ने 2 महीने की छुट्टी रख दी। क्यों? इतना रस क्यों तुम्हें? तुम्हें कहां पता है कि अंतर जगत है भी या नहीं? ये खाली ऊपर ऊपर की बातें हैं या सच में है? तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें बता देगी। मैं हमेशा कहूंगा कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं तुम्हें कुछ भी कहूं, तुम सिद्धांत की तरह जरूर सुन लो, लेकिन तुम अपने जीवन में जीकर देखना कि ये बात सच में सच है, ये खाली ऊपर ऊपर की बात है। धर्म संपूर्ण वैज्ञानिक, संपूर्ण। धर्म कभी विज्ञान से पीछे हो ही नहीं सकता। धर्म विज्ञान से पीछे तब चला जाता है जब जो प्रायोगिक काम है, प्रायोगिक वर्क है, उसे हम छोड़ देते हैं। हम सिद्धांतों को रट लेते हैं। जैसे मैं आपको कहूं
कि आप जो तैरने के सिद्धांत है सब मुख पे कर लो कि इस तरह से दोनों हाथ हिलाने हैं, इस तरह से दोनों पैर हिलाने हैं, और फिर जरा उतरो पानी में, तुम्हें पता चलेगा कि ये सिद्धांत तो सारा मैंने कर लिया। अब पानी में उतरो जरा, पता चलेगा। और एक गंवार व्यक्ति है जिसे कुछ पता नहीं कि क्या होता है बटरफ्लाइंग, फिर भी वो नदी तैर सकता है, तूफानी नदी को भी तैर जाता है। और हम पूरा सिद्धांत रट ले, फिर भी हम नहीं तैर सकते अगर प्रायोगिक काम नहीं किया है। और बिना प्रयोग का धर्म किस काम का, मैं तुम्हें ऐसा कहूं, जो हमारे जीवन में शांति प्रकट न करे, हमारे हृदय में सुकून पैदा न करे, हमारा जीवन खाली हताशा निराशा से भरा हो, बोझिल बोझिल, ऐसी भी स्थिति आती है मनुष्य की कि वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है, अपने को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि ये शरीर थोड़ा हमने पैदा किया, जो हम पैदा नहीं कर सकते, जो हम बना नहीं सकते, उसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते। अगर ठीक से प्रामाणिकता से तुम देखो तो ये बात सच है कि जिसे हम प्रकट नहीं कर सकते, हमारा शरीर, तुम्हें क्या पता है तुम्हारा शरीर तुमने प्रकट किया, जो तुम प्रकट नहीं कर सकते उसे तुम नष्ट भी नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। लेकिन मन, जो बिन जरूरी प्रोत्साहन मिलता है मन को, विचारों को, विचार बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, अंदर जगह ही नहीं रहती। जो जगह, स्पेस, आत्मा, ये तुम छोटी बात मत समझना, ये मुख्य शक्ति है जिससे सब कुछ चलता है, जिससे सब कुछ चलता है। दो भोजन के बीच का योग्य अंतर नहीं होगा, आप बीमार हो जाओगे। बीमारी का अर्थ ही क्या है? स्पेस न रही भीतर, शरीर को जो काम करना है उसके लिए जगह ही न रही भीतर। इतना भर दिया हमने, इतना भर दिया, इतनी रिक्तता थी भीतर, इतना खालीपन लगता था। हर मनुष्य को प्रेम चाहिए, हर मनुष्य को ध्यान चाहिए कि कोई उसके प्रति ध्यान देता हो। तुम देखना, जब एक समूह होता है, हमारे भीतर का अहंकार इस तरह से काम करता है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। ये जो समूह है उसमें मुख्य मैं हूं और बाकी जो सब है वो मेरे अंडर में है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सबको ऐसा ही होता है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि अहंकार है। सबको प्रेम चाहिए, सबको सहारा चाहिए। जो संघ है, संघ को इतना महत्व है धर्म में, वो इसलिए है कि सबको एक सहारा चाहिए। एक दूसरे के सहारे से मनुष्य जो जीवन के अनुभव है, बहिर्गामी अनुभव, उसको समझने में, जीवन की यात्रा करने में उसे आसानी होती है। सबको प्रेम चाहिए, सबको अपने प्रति ध्यान चाहिए। जो तकलीफ पैदा होती है वो पैदा ही इसी में से होती है कि मुझे प्रेम चाहिए बाहर से, व्यक्ति से, उसे भी चाहिए। जिस व्यक्ति के प्रति मेरी अपेक्षा है कि तुम मुझे प्रेम करो, तो उसकी भी अपेक्षा है कि तुम मुझे प्रेम करो। मेरी अपेक्षा है कि तुम मेरे पर ध्यान दो, तो तुम्हारी भी अपेक्षा है कि तुम मेरे पर ध्यान दो। पति पत्नी के बीच जो झगड़ा होता है, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, कोई भी झगड़ा, तुम ठीक से जाओ उसके अंदर कि झगड़े का कारण क्या है। कोई भी झगड़ा है, छोटे से छोटा झगड़ा है, उसका कारण क्या है। जब भी झगड़ा हो तुम उसके भीतर जाओ, तुम दोनों को बुलाओ। वो कहता है मैं सत्य हूं, ये इस तरह से होना चाहिए। दूसरा कहता है ये नहीं, इस तरह से होना चाहिए। दोनों अपनी ओर से ठीक है, क्योंकि एक है वो अपने को मान रहा है, तो उसके भीतर से ये आइडिया आ रहा है कि ये इस तरह से होना चाहिए। दूसरा कहता है
ये इस तरह से होना चाहिए। दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इस यात्रा से भीतर एक रिक्तता छाती है। रिक्तता का अर्थ है जगह है लेकिन निराशा से भरी हुई, निराशा ही निराशा। चाहता कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, मुझे प्रेम करे, मेरी सारी अपेक्षाओं को पूर्ण करे, जैसे मैं कहूं वैसा ही वो करे, लेकिन ये संभव नहीं। आज नहीं तो कल 2 बात तुम्हारी वो मान लेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तीसरी बात वो तुम्हारी नहीं मानेगा। तुम्हारे भीतर क्लेश शुरू, उसके प्रति फरियाद शुरू कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, शुरू हो जाता है। फरियाद मन का भी नहीं, फरियाद शरीर संबंधित मन का लक्षण स्पष्ट। मैं विज्ञान स्पष्ट करता हूं, आत्मिक विज्ञान। तुम्हारे भीतर से अगर फरियाद उठ रही है किसी व्यक्ति के प्रति या परिस्थिति के प्रति, उसका अर्थ है प्राण है, जीव है, वो शरीर संबंधित मन के क्षेत्र में है, शरीर संबंधित भाव के क्षेत्र में है, जहां पर फरियाद उठती है व्यक्ति और परिस्थिति के लिए। क्योंकि ये जो मन है, ये जो भाव शरीर है, वो बहिर्गामी इंद्रियगत शक्ति है, उससे जुड़ा हुआ मन है, उससे प्रभावित होता हुआ मन है। इसलिए जो अपेक्षा थी पूरी न हुई, नहीं होगी। अपेक्षा तुम करते जाओ, उसका अभ्यास करना है। कोई भी अपेक्षा है, तुम अपेक्षा करते जाओ, पूरी होती है, दूसरी अपेक्षा पैदा हो जाती है। नहीं होती है तो भी हमारे भीतर इतनी आशा है, कोई कमी नहीं। मैं तुम्हें वो रास्ता बताता हूं किस तरह से अपेक्षाओं से ऊपर उठना है। अपेक्षाओं से ऊपर उठना है जो हैरान करती है, जो हमें हैरान कर रही है। कारण इतना ही है, मैं इतना ही पूछूंगा। दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, किसी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति फरियाद है, तो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। ये समझना है, ये समझ है, जीवन की समझ है। रिक्तता छा जाती है। समझ लो एक प्रेमी एक प्रेमिका को प्रेम कर रहा है, या एक प्रेमिका एक प्रेमी को प्रेम कर रही है। ऐसा संजोग आता है कि प्रेमी प्रेमिका नहीं मिल सकते, नहीं मिलते, शादी नहीं हो सकती, दोनों का मिलन संभव नहीं। कोई भी कारण था, सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, जो भी, नहीं मिल पाए। धक्का लगा भीतर। किसको धक्का लगा? शरीर संबंधित मन को। अपेक्षा, तुम्हारी अपेक्षा थी कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाएगा, व्यक्ति नहीं मिला, तुम्हें अंदर धक्का लगता है। तुम जीते भी हो, लेकिन भीतर वो धक्का एब्जॉर्ब भी हो जाता है। जीवन जाते जाते अनेक धक्के लगे हैं, हम सबको अनेक धक्के। तुम्हारा जीवन, इसी जीवन, यही जीवन, पिछले जन्म में जाने की भी जरूरत नहीं। यही जीवन का अभ्यास करो तो अनेक शोक आते हैं, अनेक शोक। लेकिन अंतर्गामी व्यवस्था है ऐसी कि वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपने आप। कितने दुख में से हम निकले। हम जब जन्म लिया, हम गर्भ में थे, तब से समझ लो कि हम गर्भ में है और मां की तबीयत अच्छी नहीं, उसका असर आता है। हम गर्भ में है और मां की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं, हमारी मां और पिता के बीच झगड़ा हो रहा है और मां के हृदय में दुख उठता है, उसका असर आता है बच्चे पर। हमें पता नहीं, जैसे जैसे हम सूक्ष्मतम जीवन की ओर जाते हैं, उसका अनुभव लेते, सारी बातें पता चलने लगती। ऐसे तो 1000-100। और ऐसा न मानना कि किसी व्यक्ति का दोष है या परिस्थिति का दोष है, ये मृत्यु लोक का सिलेबस है। ये जीवन की यात्रा ही इसी तरह से। जैसे समझ लो आज हम भारत में रहते हैं, अब मैं अमेरिका जाऊं तो सब कहेंगे कि उधर इस तरह से वर्तन करना है, ये करना है, एक्सक्यूज मी कहना है, जिस तरह का समाज, तो हमें उस तरह का ढंग सीखना पड़ता है। इसी तरह से पहले तो हमें यह देखना है कि जो लोक में हम रहते हैं वो लोक है क्या, क्यों दुख है,
पीड़ा है तो क्यों पीड़ा है, इसके रूट में जाना है, रूट से निकालना है दुख को, रूट से। ऐसा नहीं कि एक एक दुख के साथ हम लड़ते जाएं, एक एक दुख के साथ लड़ते जाएं। तुम एक दुख को बराबर समझोगे, तुम्हारे हाथ में चाबी आ जाएगी किस तरह से दुख में काम लेना है, किस तरह से एक चिंता वाली परिस्थिति तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, हाथ में से जाने नहीं देना है। आज का ये दिन हर जो भाव है, हर भाव जो प्रकट हो रहा है उसको ठीक से जानना है। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा भाव कि भाव है क्या, उसका असर क्या आ रहा है मेरे पर, क्यों आ रहा है मेरे पर, असर क्यों आ रहा है। भीतर की जो रिक्तता है, जो निराशा है, भीतर की निराशा से भरा हुआ चित्त, उसको भुलाने के लिए, हम दुख भुलाने के लिए खाते हैं। तुम ठीक से देखोगे अपने को, जैसे जैसे तुम ध्यान से भोजन करना शुरू करोगे तुम्हें पता चलेगा कि कितना भोजन की प्रक्रिया के साथ कितनी सूक्ष्मतम बातें जुड़ी हुई है। भीतर का जो दुख है उसको भुलाने के लिए हम भोजन का शराब की तरह उपयोग करते हैं। शराब क्यों पीता है मनुष्य, नशा क्यों करता है मनुष्य, मैं तुम्हें कहता हूं, लेकिन तुम रूट से खोजो। इसलिए करता है, शराब इसलिए पी रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस, चिंता, भय खा रही है जीव को। अभी परिपक्वता नहीं आई वो कि वो कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां कोई उसे निकाल सके हाथ पकड़कर। कोई उसके पास आ जाएगा तो भी वो अपना हाथ छुड़वा लेगा कि ना, क्योंकि परिपक्वता आई नहीं, अभी वो समझ नहीं आई कि ये शराब मुझे खा रही है, ये ढंग नहीं, ये चिंता इससे दूर नहीं होगी। जैसे ऐसे समझो, एक हिरन है, वो वाघ को देखकर, शेर को देखकर अपना मुंह रेती में छुपा ले, तो तुम क्या ये मानते हो कि शेर उसे छोड़ देगा? ऐसे मृग है कि जो शेर को देखते इतना डर जाते हैं शेर से, ये प्राकृतिक है, तो अपना मुंह है वो घास में छुपा देते हैं या रेत में छुपा देते हैं, शेर को देख नहीं सकते। लेकिन तुम क्या ये मानते हो कि शेर चला जाएगा उसके मुंह छुपाने से? इसी तरह से हमारे जीवन की चिंता और भय है, उसको भुलाने की कोशिश में जो लगा उसने जीवन खो दिया। चिंता तुम्हें गड़ेगी, जिस तरह से बाहर का शरीर है, तुम एक्सरसाइज करोगे तो बाहर के मसल्स तैयार होंगे, तुम्हारा शरीर तैयार होगा, बाहर का फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस तरह से तुम चिंता को सहोगे, भय को जानोगे, इस परिस्थिति में से तुम पूरा पसार होगे। सब हुए हैं, मैं तुम्हें कुछ याद करवाऊं, जैसे कि मैथ्स का पेपर है, तुमने देखा होगा, मैंने जो अनुभव किया है मैं तुमसे शेयर करता हूं, शायद तुम्हें भी हुआ। मैथ्स का पेपर है, बहुत भय आता है, बहुत कि आज क्या होगा, कौन से चैप्टर से क्या मैं फेल हो जाऊंगा तो। और जो फर्स्ट रैंक वाला होता है वो तो बहुत डरा हुआ कि कहीं यहां वहां हुआ, एक दाखला यहां वहां हुआ, सेकंड वाला है वो फर्स्ट आ जाएगा, मेरा सेकंड क्या होगा, फियर, कॉम्प्लेक्स। मैथ्स का पेपर देने जाते हैं, भय लगता है। जाते हैं, जो मैंने अनुभव किया है मैं तुमसे शेयर करता हूं। कुछ क्षणों के बाद मैथ्स का पेपर भी आ जाता है हाथ में, मैं देखता था, कुछ क्षणों के बाद भय तिरोहित हो जाता है। चाहे मैथ्स का पेपर हार्ड ही हो, फिर भी भय नहीं रहता, क्योंकि भय कायम रह ही नहीं सकता। तुम अगर भय का अभ्यास करो, कोई भी भाव है, चाहे वो भय है, चाहे वो चिंता है, चाहे वो कंटाड़ा है, जो नकारात्मक भावों से हम घबरा जाते हैं, वो इसलिए घबरा जाते हैं कि हमने ठीक से इसका अभ्यास नहीं किया। लेकिन थोड़े समय के बाद अगर तुम्हारा पूरा वॉचिंग है, तुम इसको परिचित होना चाहते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि गया कहां, मैं आया तब भय था, क्लासरूम में आया, अभी पेपर नहीं आया तब भी भय था, लेकिन जो घर पर भय था उससे क्लास में हम आते हैं, भय तिरोहित हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि आत्मा की शक्ति है।
पता नहीं हमें कि आत्मा की शक्ति काम कर रही है हमारे भीतर, हमें पता नहीं चलता, वो अपने आप काम करती है और श्रद्धा आ जाती है। जहां पर भी तुम श्रद्धा का अनुभव करो, विश्वास का अनुभव करो, ये मन का लक्षण नहीं, ये मन का विस्तार नहीं, ये आत्मा की शक्ति का विस्तार। आत्मा प्रकट होती है, आत्मा की शक्ति प्रकट होती है, तुम्हारे में श्रद्धा आ जाती है। चाहे मैथ्स का पेपर कितना ही हार्ड हो, इंटरव्यू देने जाते हैं, भीतर से डर लगता है, आज क्या प्रश्न होंगे, क्या पूछेंगे, वो हम ठीक से जवाब देंगे, इसका जवाब ये होगा, वो होगा, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं अंदर, अनेक प्रकार के। मन प्रभावित हो जाता है क्योंकि पूरी प्रक्रिया मन के ऊपर आधारित है। पूरी हमारी जो बहिर्गामी व्यवस्था है, आज के जगत में व्यवस्था है, और उसमें हम काम करने जाते हैं तो संपूर्ण मन ओरिएंटेड वर्क है। फिजिकल शरीर संबंधित जो मन है उसके संबंधित सब कार्य है हमारे, तो मन प्रभावित होता है। और मन का अर्थ है पाने की अपेक्षा, मुझे पाना है कुछ बाहर से, और खोने का डर, दोनों साथ चलते हैं, दोनों साथ। ऐसा नहीं कि केवल पाने की अपेक्षा ही रहे, ऐसा नहीं, खोने का डर अपने आप पैदा होता है, अपने आप, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये मन जैसे सांस उच्छ्वास चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप सांस आती है, अपने आप उच्छ्वास जाती है। इसी तरह से पानी की अपेक्षा पैदा होती है, उसके साथ खोने का डर शुरू हो जाता है, अनेक प्रकार के विचार पैदा हो जाते हैं। एक डर के भाव में अनेक प्रकार के विचार हो जाते हैं, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, फिर मेरे हाथ में पैसा नहीं होगा, मेरा क्या होगा, आखिर में मैं मर जाऊंगा, इस तरह के भाव। लेकिन जब तुम इंटरव्यू में जाते हो, नहीं रहता। तुमने बराबर वो अभ्यास किया हो तो कोई भी भय है उसकी एक सीमा है, उससे आगे नहीं जाता वो भय। अगर ठीक से भय के साथ ही चलो कि चलो ये मैं और ये मेरा फियर, ये मैं और ये मेरी चिंता, हम दोनों साथ चलते हैं। जब भी चिंता आए जीवन में तुम करके देखो, कुछ क्षण तक रहेगी, इसलिए रहेगी क्योंकि हमने आगे इस पर काम नहीं किया। इसलिए समझ लो कि आज जो भी परिस्थिति मुझे धक्का लगाती है उसका इतना ही कारण है कि अभी उस परिस्थिति में से मैं ठीक से आगे गुजरा नहीं, आगे का मेरा जो जीवन है उसमें मैं ठीक से गुजरा नहीं, तो उस परिस्थिति का मेरे ऊपर धक्का आएगा, वो वचन का मेरे ऊपर धक्का आएगा, वो शब्दों का मेरे पर असर आएगा, जिस शब्दों को मैंने ठीक से अंदर झेला नहीं, स्थिर होके। समझ लो कि कोई आके मेरा बुरा बोलता है, बुरा कहता है और मुझे धक्का लग रहा है, तो उसका इतना ही अर्थ मैं खोया हुआ हूं, मेरा भीतर का चित्त स्वप्न में खोया हुआ है, मेरी धारणा है कि मैं ऐसा हूं, और वो आके खंडित कर देता है धारणा कि तुम बुरे हो, तो मेरे भीतर धक्का लगेगा। अगर मैंने मेरे आगे के जीवन में शब्द को पूरा समझा नहीं, झेला नहीं, हर एक शब्द की असर आती है। जैसे इसे दिव्य वाणी कहा जाता है। क्यों दिव्य वाणी? क्योंकि केवल वाणी का तुम सुनो, तुम कुछ भी ना करो, तुम चाहे कुछ भी ना करो, केवल सुनो, तुम देखोगे अपने आप आपके जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाएगा, अपने आप। इसे दिव्य वाणी कहा जाता है, जो आत्मा के संपर्क में लाने की, शब्दों की जो प्रयोजन है, शब्दों का प्रागट्य का प्रयोजन है, वो है आपको अपने अंतर जगत से परिचित करना, आपको स्वयं से परिचित करना। भीतर इतनी निराशा छा जाती है, इतनी रिक्तता, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम खाना शुरू कर देते हो। खाना, मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, जैसा भोजन ऐसा तुम्हारा मन। तुम अभ्यास करो, जिस तरह का तुम्हारा मन भोजन दरमियान था, उसी तरह का मन जब तक वो भोजन की शक्ति तुम्हारे शरीर में रहेगी, विचार का जो लेवल होगा, विचार की जो स्थिति होगी, वो उसी तरह से होगी जिस तरह से तुम्हारा भोजन। ये शरीर संचित शक्ति, भोजन की संचित शक्ति, जो मैं कल तुमसे कहता था, वही याद करवाता हूं
कि जो पूरा शरीर है, जिस प्रकार का तुम्हारा शरीर है, जैसी तुम्हारी शरीर की स्थिति है, ऐसा तुम्हारा मन होगा। तुम स्वयं अनुभव करो अपने भीतर कैसे कैसे विचार आपके भीतर उठते हैं। उसके साथ तुम शरीर की स्थिति देखो, कैसा शरीर है तुम्हारा। इसके साथ तुम्हारी भाव की स्थिति देखो, कैसा भाव है तुम्हारा। समझ लो कि तुमने भोजन में चोरी की है, तुमने चोरी से भोजन को खाया, भाव चोरी का था। और जब तुम कुछ भी चोरी से करते हो, तुम चोरी, अंदर एक डर रहता है, भय रहता है, संकुचितता रहती है। तुम देखना, अशांति रहती है, शांति भी रहेगी। अगर तुम पिछले अनुभव भी हो, सबका होता है, कोई इससे बाहर नहीं हो सकता। ये अनुभव से तुम्हारे भीतर संकुचित हो जाती है चेतना। ऐसी चेतना में जब तुम खाते हो, तुम्हारे भीतर लोभ बढ़ता है। पूरा जो लोभ है, पूरा लोभ, इसका संबंध मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे भोजन के साथ। संचय यहां से शुरू होता है। पहला संचय है हमारा, वो बाहर से शुरू नहीं होता। संपत्ति से डायरेक्ट संचय शुरू नहीं होता, रुपये पैसों से डायरेक्ट संचय शुरू नहीं होता। सबसे पहले जो संचय लोभ का भाव है, वो शुरू होता है भोजन से। भोजन है, उसको अगर तुम ठीक से समझते जाओगे, समझते जाओगे, समझते जाओ, तुम्हें तुम्हारे पूरा व्यक्तित्व है, जो आज परिणाम है, जो आज तुम प्रकट हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा भाव जो प्रकट है आज, तुम्हारी आत्मिक स्थिति जो प्रकट है, वो तुम्हें समझ में आने लगेगी कि हाँ, इस तरह से मेरे जीवन में घटा है। इसके कारण इसका असर भोजन पर आता है। हर चीज का, तुम्हारा कोई भी इंसिडेंस हो, लाइफ का कोई भी इंसिडेंस, पूरा दिन तुम मित्र से मिलते हो, तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारा पत्नी के साथ व्यवहार, पति के साथ व्यवहार, बच्चों के साथ व्यवहार, उसका कुल असर आता है तुम्हारी भोजन की प्रक्रिया के साथ। और भोजन की प्रक्रिया इस तरह से होती है, जिस तरह से शराब, मनुष्य शराब इसलिए पीता है कि वो जो दुख है, चिंता का असर हो रहा है उसके ऊपर, उसको वो भूल जाए किसी भी तरह से। उसी तरह से भोजन में भी यही होता है कि भोजन मनुष्य इस तरह से लेता है, भोजन का स्वाद इस तरह से लेता है ताकि नशे में चला जाए, तंद्रा में चला जाए, थोड़ी देर के लिए भूल जाए जीवन का दुख, भीतर की रिक्तता, निराशा। ये बहुत अंदर से देखना है, बहुत अंदर से, क्योंकि प्रेम जिसे न मिला, जो चाहता था प्रेम, जो चाहता था ध्यान, कि कोई ध्यान दे, कोई, ये जीवन की यात्रा है, ये जीवन का सिलेबस है। ऐसा नहीं मैं कहता कि ये किसी एक व्यक्ति के साथ ही होता है, हम सबके साथ होता है। कोई, किसी की आंख आगे खुल जाती है, किसी की आंख 4 कदम के बाद खुलती है, किसी की आंख 10 कदम के बाद खुलती है, किसकी जन्मों के बाद खुलती है, लेकिन खुलती है। पता चलता है सब कुछ या हमारी अपेक्षा से तो चलता नहीं, उसका मैं कारण कहूं। अगर अपेक्षा से चलता तो हर मनुष्य मांगता मैं अमर हो जाऊं, मुझे मरना नहीं। कौन मरना चाहता है इस पृथ्वी पर? चल, मैं अरबोपति हो जाऊं, सबकी, कि मैं इस पूरी दुनिया का मैं ही राजा हो जाऊं, सबकी अपेक्षा अंदर से, लेकिन होता नहीं। जो जीवन का सत्य है, जहां पर हम यात्रा कर रहे हैं, उसे ठीक से समझना पड़ेगा, तभी हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। हमारा मुख जो है, उसके नीचे पूरा दुन्वयी शरीर, दुन्वयी शरीर का अर्थ है जिसका संबंध बहिर्गामी जगत के साथ है। ये शरीर जो मिट्टी से बना, पानी से बना, हवा से बना, प्रकाश से बना, ये शरीर जिसमें, जिसकी नाव में बैठकर हमारा प्राण, हमारा जीव यात्रा कर रहा है, वो शरीर, इसका जो संचालन है वो मुख के नीचे से चक्रों से होता है। कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि केंद्र, मूलाधार चक्र, और मुख जिससे वो अपनी शब्द प्रकट करता है, वाणी प्रकट करता है, जो जरूरियात है शरीर की
वो प्रकट करता है। जिस तरह की तुम्हारी जीवन की यात्रा, इस तरह से तुम्हारे मुख से शब्द प्रकट होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, अभी उसको वाणी पर नियंत्रण नहीं, क्या क्या कहना है उसे पता नहीं, तो उसका भाव है वो अपनी तरह से प्रकट होता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तुम देखना अलग अलग उम्र के लोग जो बोलते हैं वाणी, किस तरह से बोल रहे हैं वाणी। और ये जो शक्ति है, बोलना शक्ति है, गाना शक्ति है, मुख से प्रकट होती है। मुख से मैं तुम्हें कहूं, जो भाव शरीर है, पूरा का पूरा भाव शरीर, उसका संबंध मुख से। कि जब ट्रेस बढ़ जाता है, तुम्हारे भीतर ट्रेस बढ़ जाता है, तुम्हारी वाणी बदल जाती है। जैसा भाव अपने आप, तुम प्रसन्न हो भीतर से, प्रसन्न, तुम्हारी वाणी बदल जाती है, उसका असर आता है, तुम्हारी वाणी पर असर आता है, अपने तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम खुश होते हो, तुम्हारे मुख से जो शब्द प्रकट होते हैं वो खुशी के शब्द अपने आप, ABCD क ख ग घ वही वही का वही, वही के वही अक्षर की संख्या, लेकिन शब्द वही के वही, लेकिन जो मुख के साथ निकलता है वो कुछ अलग। जो हमारे शब्द से वाणी प्रकट होती है, तुम ये मत मानना कि ये खाली शब्द ही है, इसके साथ जुड़ी हुई है शरीर की शक्ति, इसके साथ जुड़ी हुई है शरीर संबंधित मन की शक्ति, इसके साथ जुड़ी हुई है शरीर संबंधित भाव की शक्ति। इतना ही नहीं, इसके साथ जुड़ी हुई है आत्मा की शक्ति, इसके साथ जुड़ी हुई है आत्मा संबंधित मन की शक्ति, इसके साथ जुड़ी हुई आत्मा संबंधित भाव की शक्ति। मन के दो प्रवाह, तुम सदा मन को देखना, मन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम देखो, तुम कुछ एक काम करने को जा रहे हो, अस्पष्टता लगेगी कि ये करूं, खोट गई तो मैं ये धंधा चालू करूं और कोई आया ही नहीं तो मेरी दुकान में, और मुझे खोट गई तो मैंने बैंक से इतनी लोन ली, सगा वालों से इतना रुपया लिया और पैसा आया ही नहीं तो मैं भरूंगा कहां से? अब तो इतनी जमीन भी नहीं कि इसे बिक्री करके मैं रुपया भर दूं। तो मन एक तरफ कहता है मैं ये दुकान खोल दूं, दूसरा मन कहता है ना ना, ये दुकान से ये धंधा अच्छा है। तुम अस्पष्टता का अनुभव करोगे, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन सबने किया है, अभी भी करोगे, आगे भी करोगे, जब तक मन का क्षेत्र है। कंफ्यूजन, माइंड मीन्स कंफ्यूजन, क्योंकि मन की शक्ति दो प्रवाह में विभाजित है। एक मन जाता है बहिर्गामी, बाहर की ओर जा रहा है, इंद्रियगत शक्ति के साथ जुड़ा हुआ मन। एक मन जाता है ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर, ऊपर की ओर उठने जा रहा है जीव को। दो धाराओं में मन बह जाता है। एक मन जा रहा है परमात्मा को पाने के लिए, तुम्हें पता हो कि ना, ये मन प्रभावित होता है, सत्य की दिशा में जाता है, वो भी कंफ्यूजन में ही रहता है। समझ लो सुबह हुई, तुमने निश्चय किया था कि आज 4 बजे उठ के ध्यान में बैठना है 1 कलाक, लेकिन 4 बजे तुम्हें पता चलता है कि इतना बड़ा लंबा जीवन है, आज नहीं कल से शुरू करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आज काम भी वैसे बहुत है बैठ के करने का, कल से बैठेंगे। एक मन कहता है, दूसरा मन कहता है ना ना, क्योंकि हर वाणी में आएगा जो कुछ करना है तुम्हें आज ही कर लो, कल जैसा कुछ है ही नहीं। इस तरह का प्रागट्य है मृत्यु लोक का, भविष्य जैसा ठीक में कुछ है ही नहीं। तुम अनुभव करो, फिर मेरी बात से सहमत होना। मैं तुम्हें कहता हूं भविष्य जैसा कुछ नहीं। तुम जो कुछ करना चाहते हो तुम करना शुरू कर दो। कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। चाहे वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन हो, चाहे वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन हो, तुम स्वयं मन को पहचानो। मैं तुम्हें पहचान दे रहा हूं अपने अंतर जगत की, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मन आधा आधा, आधा मन कहता है ये करो, आधा मन कहता है मत करो, आधा मन कहता है परमात्मा को जानो, आधा मन कहता है मत जानो। न मिला तो होगा ही नहीं, और न मिला तो मेरा क्या हाल हो जाएगा, ना तो मैंने दुनिया जी
ना परमात्मा मिला, मैं दोनों हाथों से गया मेरा। माइंड मीन्स कंफ्यूजन। जहां तुम कंफ्यूजन में अस्पष्ट, अलका, करना है कि नहीं करना है, लड्डू बनाऊं कि न बनाऊं, वो तो होती है कंफ्यूज, हमें भी कर देती है। मुझे पूछती है कि आज मैं लड्डू बनाऊं, मैंने कहा हाँ बनाओ, ठीक है ना। फिर तुम कहते हो ना इससे शुगर बढ़ जाएगी, तो मैं कहती हूँ ये बढ़ जाएगी तो न बनाओ, तो न बनाओ कि बनाओ। पूरा माइंड, आप अलका के साथ काम करो, आपको पता चलेगा माइंड क्या होता है। माइंड मीन्स अलका, सॉरी, कंफ्यूजन। माइंड ऑलवेज इन कंफ्यूजन मीन्स अस्पष्टता, आत्मा स्पष्टता। ये करना ही है। जहां पर तुम स्पष्ट, क्लियर कट, आत्मा। कंफ्यूजन बंधन, कंफ्यूजन मीन्स बंधन। क्लैरिटी मुक्ति। मैं तुम्हें मुक्ति का स्वरूप समझाता हूं, मोक्ष का स्वरूप। मुक्ति का अर्थ है क्लैरिटी, क्लियर। तुम देखना, तुम जहां कंफ्यूज, तुम पीड़ा में होगे। खंजरी को 1 साल के बाद पूना जाना होता है, उसकी पीड़ा उससे पहले आ जाती है कि मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आएगा कौन, वो भी मेरी तरह। मैं उसे डिकरो कहता हूं, मेरा ही डिकरा। मैंने कभी ट्रेन की बुकिंग की ही नहीं, कभी मेरे जीवन में। किसी ने ला ही दी कि लो, और पहुंचा ही दिया, नहीं तो मुझे पता नहीं कि मैं पहुंचता बाटली के नहीं पहुंचता, लेकिन हेमंत था तो पहुंच गया। वैसा डिकरो 1 साल के बाद उसे जाना है पूना, वो मेरा सर खा जाती है कि 1 साल के बाद मुझे कौन छोड़ने आएगा। मैं कहता हूं मैं छोड़ने आऊंगा, उसे पता है कि वो नहीं आएंगे छोड़, फिर भी मैं उसे आश्वासन देता हूं तो वो राजी हो जाती। क्लैरिटी, आत्मा। जहां पर भी तुम क्लियर, अर्थात तुम आत्मा के क्षेत्र में, जहां पर भी तुम कंफ्यूज, मन के क्षेत्र में। और सबकी असर आती है हमारी वाणी पर। वाणी बीच में, मुख बीच में, इसके ऊपर के तुम पूरा हमारा शरीर की व्यवस्था देखो, इससे ऊपर भी शक्ति चक्र, इससे नीचे भी शक्ति चक्र। मुख से बैलेंस होता है, मुख से। तुम रोते हो, चलो रोने की आवाज कहां से आती है? तुम्हारा गला बैठ गया है और तुम रो के देखना कैसी आवाज निकलती है। और तुम्हारा गला स्पष्ट है बिना कफ का, तुम रो के देखना, पड़ोसी भी रोना शुरू कर देंगे कि वाह क्या रोना है, व्हाट अ क्राइंग। इसी तरह से हंसना, तुम्हारा गला बैठ गया है और हंसो, कफ हिलेगा फिर। और बिना कफ का गला तुम हंस के देखो, पूरी दुनिया हंसेगी तुम्हारे साथ, लेकिन दोनों का प्रागट्य मुख। जो ट्रेस है हमारा स्ट्रेस, वो रिलीज होता है हमारे मुख से। और मुख का संबंध सांस उच्छ्वास से भी। जो शांति है उसके 3 मुख्य केंद्र, नाभि केंद्र, मूलाधार केंद्र, मूलाधार चक्र, नाभि से नीचे, जिसका काम उत्सर्जन की प्रक्रिया करना, मल मूत्र पसीना शरीर से बाहर निकालना, काम वासना संबंधित रसायन को पैदा करना। मूलाधार चक्र का काम नाभि से नीचे। नाभि का काम भोजन से शक्ति प्राप्त करना। तीसरा हृदय, भाव शरीर, जिसके साथ संबंधित। ये 3 मुख्य केंद्र। तुम्हारा नाभि केंद्र गड़बड़, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, एसिडिटी, पेट संबंधित अराजकता, जैसा तुम्हारा नाभि केंद्र अराजक, मूलाधार चक्र अराजक, क्योंकि वहां पर उत्सर्जन की प्रक्रिया। अब नाभि ही अराजक तो उत्सर्जन अराजक ही होगा। ठीक से मल शरीर से बाहर निकलेगा नहीं, शरीर से पसीना ठीक से बाहर निकलेगा नहीं, अंदर रह जाएगा कचरा, तो उसका असर आएगा, अशांति पैदा करेगा। अशांति का अर्थ है इम्बैलेंस। अशांति को अगर भौतिक रूप से तुम समझो तो इम्बैलेंस। शांति का अर्थ है बैलेंस, तटस्थ,
भौतिक रूप से तुम शांति को देखो, बैलेंस, बॉडी बैलेंस अर्थात तुम शांत। तीसरा हृदय, अगर नाभि गड़बड़, हृदय गड़बड़, भाव गड़बड़, चिड़चिड़ शुरू। आंख देखो तो आई बॉल से पता चल जाएगा तुम्हारी कैसी अवस्था है तुम्हारी। दोनों आंखों की पुतली बता देती है कि ये प्रसन्न है, आज उससे कुछ मांगने जैसा है या मांगने जैसा नहीं है। आज उसे जाने दो, आज पुतली हिल रही है, आज उसे, आज अर्ध नहीं मिली तो आंख नहीं, मत मांगो उससे, नहीं मिलेगा। तुरंत असर आता है। और जो ये सारा स्ट्रेस है वो प्रकट होता है तुम्हारे मुख से। और मुख से भाव शरीर का प्रागट्य दो तरह से, या तुम हंसो नेचुरल, वो भी प्रक्रिया अच्छी है कि आज इतना मनुष्य इतना ट्रेस में आ गया, इतना ट्रेस में आ गया, इतना हम डिसिप्लिन्ड हो गए, इतना डिसिप्लिन, बिना समझे इतना दबाव डाल दिया हमारे पर। हम छोटे थे तब से लेकर बूढ़े हुए तब तक हम ठीक से हंस नहीं सकते। अगर हंसे तो डर लगता है भीतर के, कहीं कोई मुझे डांटेगा तो, कहीं कुछ मुझे कहेगा तो, क्या समझेंगे लोग। ठीक से रो नहीं सकते हम। ठीक से रोना है कि पोंक डाल के रोए, क्या चीख के रोए, हम रो नहीं सकते। इतना दब गए हम, इतना दब गए। अब आगे के जमाने में ऐसे क्षेत्र हमें करने पड़ेंगे, शुरू हो गए ऐसे क्षेत्र, शुरू हो गए कि जहां तुम जाकर प्रेम से हंसो, अटास्य करो, तुम रो, जरूरी है। इतना ट्रेस हो गया भीतर कि लोग डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। कुछ नहीं, तुम ठीक से हंसो, रो, सब डिप्रेशन निकल जाएगा। मुख के साथ सांस उच्छ्वास। जब तक 3 केंद्र तुम्हारे शांत नहीं, नाभि, मूलाधार, हृदय, तब तक तुम्हारी सांस उच्छ्वास इम्बैलेंस होगी। भौतिक रूप से देखा जाए शरीर को, तुम्हारी सांस उच्छ्वास असंतुलित होगी। जब तुम्हारा मूड असंतुलित, तुम समझो तुम्हारी सांस उच्छ्वास असंतुलित। ये विज्ञान है, तुम अनुभव करके देखो। जैसे तुम सांस उच्छ्वास बैलेंस करते हो, प्राणायाम किस लिए? सांस उच्छ्वास को बैलेंस करने के लिए। व्यायाम किस लिए? दौड़ना किस लिए जरूरी? तुम्हारी सांस उच्छ्वास गहरी हो जाएगी अपने आप, नाभि को छुएगी, नाभि प्रभावित होगी, उससे नाभि शुद्ध हो जाएगी, बैलेंस। जॉगिंग किस लिए जरूरी? सांस उच्छ्वास शुद्ध और बैलेंस करने के लिए। जैसी सांस उच्छ्वास बैलेंस, तुम भीतर से प्रसन्न, अपने आप, विधेयात्मक मूड। ये समझना है। हमारी वाणी है जो हमारे मुख से प्रकट होती है, उसका संबंध भी सांस उच्छ्वास से है। जितनी तुम्हारी सांस उच्छ्वास बैलेंस्ड, तुम्हारे मुख से जो प्रकट होती है वाणी, उसकी मधुरता, उसकी गहराई बढ़ती है। जैसे तुम्हारा बैलेंस प्रकट होता है तुम्हारे सांस उच्छ्वास में, तुम्हारी वाणी की मधुरता अपने आप परिणाम है। तुम्हें लानी नहीं पड़ती कि चलो मैं मधुर वाणी बोलूं, अपने आप जो प्रकट होता है मधुर ही होता है अपने आप। ये परिणाम है। तुम्हारे मुख से कुछ भी, कोई भी गाना निकलेगा सुंदर ही होगा, मधुर ही होगा। अगर तुम भीतर से शुद्ध हो गए, शांत हो गए, तो तुमसे जो प्रागट्य होगा, तुम्हारा जो प्रागट्य होगा वो भी मधुर ही होगा, वो भी सुंदर ही होगा। वाणी के ऊपर के क्षेत्र, 3 मुख्य पॉइंट, मैं 3 नाम लेता हूं। एक है तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र का इतना ही अर्थ समझो जिससे तुम अंतर जगत के विचार, अंतर जगत की संवेदना, शरीर की और भाव देख सकते हो। ये आंख, ये तीसरी आंख। तुम ऐसा कहो कि नहीं, मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे अंधेरा के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। समझना, तुम्हें अंधेरा दिखता है, इतना भी प्रकाश है भीतर। समझना इस बात को कि तुम देख सकते हो कि ये अंधेरा है, इसके लिए प्रकाश चाहिए। अर्थात ये प्रकाश आत्मा का प्रकाश है जो तीसरे नेत्र से प्रकट होता है, 2 भ्रमर के बीच। ये इसका भौतिक स्थान। तुम्हारी खोपड़ी, मस्तिष्क, अगासी, धाबा। अगासी गुजराती शब्द, अगासी कोई क्रिकेटर का मुझे लगता है सरनेम भी है,
या फुटबॉल के प्लेयर की जो हो, लेकिन अगासी में उसका नाम नहीं, मैं समझाने जा रहा हूं तुम्हारा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो काम करता है, सहस्त्रार चक्र जो हमारे जीवन में काम करता है, इसे इस तरह से समझना है। आइडिया, जो कुछ भी आइडिया आता है तुम्हारे अंदर, तुम काम करोगे तो आइडिया आएगा। तुम काम करना बंद करोगे, तुम्हारी खोपड़ी का क्षेत्र बंद हो जाएगा, प्रज्वलित होना। कोई भी कर्म करोगे, तुम्हारे जो मस्तिष्क है, सहस्त्रार चक्र है, उस पर उसका असर आना शुरू होता है। और जितनी गहराई से तुम कर्म करते जाओगे, ये जो क्षेत्र है अपने आप प्रभावित होता है। और शिव बिंदु, जहां से आत्मा परमात्मा के साथ एक होता है। जिस तरह से एक घर है, उसकी एक छोटी जगह है, जो द्वार है उसे शिव बिंदु समझो, वहां से वो अनंत आकाश के साथ घर का आकाश एक होता है। इसी तरह से हमारा भी शिव बिंदु है, जो पुराने समय में आप देखोगे तो नारद मुनि की चोटी या ब्राह्मण चोटी रखते थे, जहां पर वो शिव बिंदु का स्थान है, जहां से अंदर की आत्मा, आत्मिक शक्ति अनंत से एक होती है। अनंत अंतर्गामी अवकाश, इसके साथ एक होती है वो शिव बिंदु। ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए समझने के लिए। ये कोई डिफिकल्ट नहीं, तुम्हें समझना इतना ही है। तीसरा नेत्र, अर्थात तुम अंदर के जगत का कोई भी भाव पकड़ सको, विचार पकड़ सको, शारीरिक संवेदना पकड़ सको कि अंदर पीड़ा हो रही है, पता चलता है तुम्हें। ये पता चलता है तुम्हारे तीसरे नेत्र से। तुम्हें आइडिया आता है कि मुझे ये करना है। आइडिया कहां से आता है तुम्हें पता चला? आइडिया पैर से नहीं आता, आइडिया नाभि से भी नहीं आता, ना आइडिया हृदय से आता है, ना आइडिया हाथ से आता है, न नाक से आता है। आइडिया आता है मस्तिष्क से, अंदर से। अचानक तुम्हें पता चलता है कि मैं इस तरह से ये काम करूं तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। तो इससे तुम्हारा सहस्त्रार अपने आप जागता है। इसका एक रोल और है, तुम्हारे भीतर बैलेंस करता है। समझ लो तुम्हारे भीतर गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति के प्रति, या तो तुम कर देते हो, गुस्सा कर ही देते हो, या तुम्हें पता चलता है कि ना, नहीं करना है, इसको कहने का कोई मतलब नहीं, इसको गुस्सा करने का ही कोई मतलब नहीं। तुम उस अनुभव पर पहुंच गए कि कहां पर क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। वो बैलेंस जो आता है, उसका क्षेत्र कहीं और नहीं, मस्तिष्क। जो मैं कहता हूं, जिसे हम योग में कहते हैं इडा, पिंगड़ा, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, स्त्रैण भाव, पौरुष भाव और तटस्थ स्थिति। जो तटस्थ स्थिति, ये सारी स्थितियों का संबंध सहस्त्रार से पूरा का पूरा। स्पेस की जो शक्ति है हमारे भीतर, वो ही सब कुछ नियंत्रित करती है, सब कुछ। इसलिए भोजन शांति से लेना जरूरी, ताकि वो उसकी शक्ति भीतर अराजकता न फैलाए, अराजकता। और वाणी जो मुख से प्रकट होती है, तुमने देखा होगा, कभी तुमने गुस्सा में किसी व्यक्ति को तुम गाली बक देते हो, उसका असर तुम्हारे पर भी उतना ही आता है जितना सामने के व्यक्ति पर आता है, उतना ही तुम्हारे पास ऊपर आता है। तुम मुख से सुमधुर वाणी बोलते हो, उससे और के कलेजे तो ठंडे होते ही हैं, तुम भी ठंडे हो जाते हो। तुम्हें भी पता चलता है कि हाँ, मैंने कुछ पाया, मैंने खोया नहीं। जो मुख पर ताला है, इस तरह का श्रृंगार दिया है कि उसे पता था कोई पहचान लेगा मेरी बात, मैंने पहचान ली कि इससे कहते हैं मुख का नियंत्रण। मुख का नियंत्रण, मुख से 2 प्रक्रिया मुख्य होती है, वाणी का प्रागट्य और भोजन का लेना, दोनों के ऊपर नियंत्रण। तुम्हें जीवन को जानना है, जीवन की शांति को पाना है, सबको पाना है, सबको। तुम मुझे हाँ कहो या ना कहो, लेकिन तुम अपने हृदय से पूछना कि जीवन में शांति चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसने संदेश दिया कि जीवन की शांति कहां से आती है? तुम मुख पर नियंत्रण रखो। ताला और चाबी इस तरह से है,
चाबी भी है, ऐसा नहीं कि ताला ही मार दो, बोलो ही नहीं, कुछ बोलो ही नहीं, तुम्हारी वाणी का सामर्थ्य चला जाएगा। तुम चलो ही नहीं। जिस तरह से तीनों की आकृति ये दिखाती है कि तीनों बैठे हुए, हाथ है ही नहीं काम करने के लिए, लेकिन वो आत्मस्थ स्थिति को बताते। वाणी को ठीक से बोलना है। जो एक वाक्य में हम बात कह सकते हैं वो एक वाक्य ही बहुत है, 2 वाक्य कहने की जरूरत नहीं। और जितना तुम जागरूक होते जाओगे, तुम पूरे दिन में अभ्यास करना, जो तुम्हारे मुख से निकलता है उसमें तुम कितना जागरूक हो। जो वाणी तुम बोलना चाहते हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या कहना है। इससे पहले या बाद में 2 प्रक्रिया से हम अभ्यास कर सकते हैं कि चलो ये मैंने शब्द बोले, मुझे पता था कि ये बोलना है, तो तुम दूसरे शब्द के लिए जागरूक हो जाओगे कि ना, यही कहना है, बस इससे आगे मुझे और कुछ कहना नहीं है। और प्रयोगात्मक बात, ये चित्र का संकेत दिव्य चित्रकार का, जगन्नाथपुरी के मंदिर की दिव्य आकृति का दिव्य संदेश, मुख पर नियंत्रण। मुख पर नियंत्रण का अर्थ है जो योग्य है शरीर के लिए, शरीर की प्रसन्नता के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, वो ही डालना है शरीर में। शरीर के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार, ये इसका संदेश, कलात्मक संदेश। और वाणी पर नियंत्रण, जो कहना है, जो बोलना है वही बोलना है, उससे आगे एक शब्द नहीं। और ये खाली सुनने की बात नहीं, ये जीवन में उतारने की बात। और उतारने के लिए परमात्मा ने पूरा आज का दिन हमें भेंट दिया। आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का ये दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना। अस्तु।